मंत्रमूलम गुरुर्वाक्शम मोक्षमूलम गुरु कृपा। सतपुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सतगुरु कबीर साहब तथा प्रातः स्मरणीय पंच श्री हजूर प्रकाश में नाम साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। और उपस्थित हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ महंत साहब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए आप सभी उपस्थित हंसजन, आप सभी का स्वागत है। और परम हर्ष परम खुशी का अवसर है। आज हम सभी लोग श्रीमान और श्रीमती हीरालाल आर्य के गृह में उपस्थित है और उपस्थिति का लक्ष्य है सतगुरु कबीर साहब की जो सात्विक यज्ञ चौकार्थी है वो संपन्न हो रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और धनी धर्मदास साहब जी की जयंती भी है और हम सब मना रहे हैं। ये जो पूर्णिमा है हम धनी धर्मदास साहब जी को अर्पित करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हैं। और बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि 4 साल बाद पुनः आप लोगों से मिल रहा हूँ। और हमारे बीच में रुपेश पटेल साहब जी हैं, उनके पूरे ग्रुप है। इतने सुंदर सुंदर भजन हम लोगों को सुनाए। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। आप इतने दूर से यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ तो वैसे भी 4 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ऐसा नहीं कि 4 सालों में मैं मतलब सबको भूल गए थे, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ और जब भी यहाँ से जाता हूँ, तो जितने भी दिन मैं यहाँ बिताता हूँ, जितने भी पल मैं सब लोगों से मिलता हूँ, ये मतलब यादगार रूप में मेरे साथ जाता है और हमेशा रहता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ, मतलब मैं चाहे मॉरिशस में भी हूँ, लेकिन आप सब मेरे दिल में हैं, आप सब मेरे दिल में होते हैं। मैं आप सभी को पूरा याद करता हूँ क्योंकि आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है मुझे। मैं जब पहली बार यहाँ इंडिया में आया था तो उतनी बातों की जानकारी नहीं थी मुझे। मैं न पंथ के बारे में कुछ जानता था, थोड़ी सी जानकारी होती थी बस ऐसे ही, लेकिन उतना नहीं जानता था। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया 2012 में मैं यहाँ पर आया था, प्रथम बार मॉरिशस से इंडिया आया था। तो यहाँ पर जब मैं आप सभी लोगों साधु संतों को देखा, यहाँ पर आप लोगों को मतलब जिन जिन के प्रवचन मैंने सुना और साधु संतों को मैंने देखा, उनका आचरण, उनका व्यवहार, भजन मंडली, ये सब मतलब इन सब से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तब मैं क्या किया, ये सब प्रेरणाओं को लेकर मैं वापस मॉरिशस में जाकर वहां पुनः ये सब शुरू किया। तो ये मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, भारतवर्ष जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत खुशी होती है और मैं यही मतलब लेकर आता हूँ यहाँ पर अपने मन में कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से लेकर जाऊँगा। तो सौभाग्य है कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो आज हम धनी धर्मदास साहब जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे पंथ में कबीर पंथ जो है धनी धर्मदास साहब की देन है। अगर धनी धर्मदास साहब जी नहीं होते तो पता नहीं शायद हम ये चौका आरती कर पाते या पता नहीं हम कहाँ पर भटक रहे होते। क्योंकि धनी धर्मदास साहब जी के अंदर इतनी प्रेम, इतनी लगन थी उनके हृदय में कि उनको साक्षात सतगुरु कबीर साहब मतलब दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद भी धनी धर्मदास साहब जी का मन नहीं भरा। वे पुनः सतगुरु कबीर साहब को ढूंढने के निकले, पुनः सतगुरु कबीर साहब से मिलने का उनका मतलब उनमें उनके मन में अनुराग जागी। और अंत में देखे कि उनका अनुराग इतना प्रबल था कि सतगुरु कबीर साहब उन्हें मिले। और जब उन्हें मिले तो सतगुरु कबीर साहब ने
उनको आशीर्वाद भी दिया कि आपके ही मतलब वंशज इस कलयुग में हंसों का उद्धार करेंगे। तो ये हम लोगों को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। पूर्णम पाठ में हम लोग कहते हैं कि 7 जन्म सतव्रत कमावे तब सतगुरु के शरण में आवे। तो हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सतगुरु के शरण में हैं। इसका मतलब है कि कई जन्मों का पुण्य हम लोगों ने कमाया है। पूर्णम पाठ में जैसे कहा है ना, 7 जन्म सतव्रत कमावे। 7 जन्मों तक पता नहीं कितने अच्छे कर्म हम लोगों ने किए हैं कि इस जन्म हम लोग सतगुरु कबीर साहब के शरण में हैं। हम लोग सतगुरु कबीर साहब के जो स्वरूप पंच श्री हजूर प्रकाश में नाम साहब जी हैं, उनके शरण में हैं। अन्यथा हम लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे अभी। तो धनी धर्मदास साहब जी अगर नहीं होते तो आज पता नहीं हमारा क्या हाल होता, हम कहाँ पर भटक रहे होते पता नहीं। तो ये पंथ जो है, कबीर पंथ जो है, ये मुक्ति का पंथ है, ये मुक्ति का पंथ है। और हम सभी लोग यहाँ पर मतलब धनी धर्मदास साहब जी जो है वे हमारे मतलब एक उदाहरण जैसे है, एक उदाहरण जैसे धनी धर्मदास साहब जी और आमीन माता भी। मतलब हम सभी लोग उनके ऋणी भी हैं और वे हमारे आदर्श भी हैं। अगर हमें सतगुरु कबीर साहब का दीदार चाहिए, सतगुरु कबीर साहब का दर्शन चाहिए, तो हमें धनी धर्मदास साहब जैसा बनना है और आमीन माता जैसी बननी है। उनकी भक्ति जो है एक मिसाल है, उनकी भक्ति एक मिसाल है। हमने तो सुना है, मतलब भक्त प्रहलाद की भक्ति सुनी है, मीराबाई की भक्ति सुनी है, लेकिन धनी धर्मदास साहब जी की जो भक्ति थी वो तो एकदम से अलग, एकदम से अलग। और उनके मन में इतना अनुराग, इतना प्रेम था कि मतलब मैं सोचता हूँ कि हम कब उनकी स्तर पर आएंगे, क्योंकि जब तक हम धनी धर्मदास साहब जी नहीं बनेंगे, उनके जैसा नहीं बन पाएंगे, उनके आचरणों को हम मतलब उतारेंगे नहीं, हम अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तब तक तो साहब तो मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि साहब कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पासे पाचे हरि पिरे कहत कबीर कबीर। तो मन तो निर्मल होना है ना, हमारा मन ही तो निर्मल नहीं है ना, इसलिए तो जन्म ले रहे हैं ना, इसलिए जन्म ले रहे हैं। और जन्म मरण की ये जो चक्र है, ये जो दाग है, ये जो दाग से हम लोग लिपटे हुए हैं। तो ये दाग जो है निरंतर चलती आ रही है, हर जन्म में मतलब हमारा जन्म हो रहा है और मरण हो रही है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। पता नहीं कितने जन्म हमने ले लिए हैं और पता नहीं कितने और लेंगे। तो हमें सावधान से जीना है, क्योंकि ये जो मनुष्य का तन है ये भी बहुत दुर्लभ है, ये भी बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस में कहते हैं ना कि ये जो मनुष्य का तन है बहुत दुर्लभ से, बहुत ही दुर्लभ से मिलती है, बहुत ही मतलब इतने आसान से नहीं मिलता है हमें। तो सतगुरु कबीर साहब की जो भक्ति में हम लोग लगे हैं, हम लोगों का जन्म हुआ है इस पंथ में, तो बहुत भाग्य है हमारा, बहुत भाग्य है हमारा। बहुत ही अच्छे कर्म हम लोगों ने किए होंगे कि हमारा जन्म इस पंथ में हुआ है, इस पंथ से हम लोग जुड़े हैं। और लेकिन क्या करना है, इस पंथ में जो आदर्श हैं हमारे, जैसे कि धनी धर्मदास साहब जी हैं और हमारे जो वंश गुरु लोग हैं, जितने भी हमारे वंश गुरु है और अभी के वर्तमान जो हमारे वंश गुरु है, ये सब हमारे आदर्श हैं। इन लोगों का मतलब जो भी जीवन है वो तो एक मतलब एक उदाहरण है ही हमारे लिए, लेकिन हमें भी मतलब भक्ति अगर अपनाना है तो उनके जैसे हमें बनना है। और जैसे कि हमारे मन पहले, सबसे पहले तो हमारा मन निर्मल होना है। जैसे साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल है जैसे गंगा का नीर, मतलब गंगा जैसा पवित्र हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि मन ही जो है, मन हमें भटकाती है। और मन जो है हम लोग उसे काल कहते हैं, काल निरंजन का स्वरूप कहते हैं हम लोग। यही माया, मन माया होती है, अनेक मतलब हमें अनेक बंधनों में बांध देती है। और मन के बस में अगर हम लोग रहते हैं, मन के बस में हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो हम मनमुखी हो जाते हैं, मनमुखी हो जाते हैं। तो मनमुखी जो व्यक्ति होते हैं वो चाहे लाख सद्गुरु के शरण में हो,
लेकिन उनका कोई बेड़ा पार कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के बस में चल रहा है, वो अपने गुरु मतलब वे अपने गुरु की तो कहाँ सुन रहा है। नाम दान तो हम लोग ले लेते हैं, नाम दान दीक्षा गुरुमुख हम लोग कर देते हैं, लेकिन गुरु का पालन, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु का पालन, ये जो आचरण है हम लोग धारण नहीं करते हैं। तो जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हमारा मन निर्मल होगा? क्योंकि मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। मन निर्मल होगा तभी हम ऊपर उठ पाएंगे, तभी हम अपने आत्मा को पहचान पाएंगे, अन्यथा सब अधूरा रह जाएगा। सब ऊपरी मतलब ये जो पूजा पाठ जो भी हम लोग करेंगे ये सब ऊपरी हो जाएगा। तो इसलिए मन को साफ करना बहुत जरूरी है। और मन में बहुत से विकार आते हैं, मन विकारों से भरा हुआ होता है, और ये विकार जब तक हम अपने मन से नहीं निकालेंगे, अपने मस्तिष्क से इसको मतलब हम परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि भक्ति में समर्पण का होना बहुत जरूरी है। देखिए धनी धर्मदास साहब जी और आमिन माता, कितना समर्पण भाव था उनमें, उनकी भक्ति मतलब वे समर्पित थे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में, तभी तो सदगुरु कबीर साहब का दर्शन उन्हें मिला, सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद उन्हें मिला, अन्यथा कहाँ मिलता हम लोगों को? तो इसीलिए हम लोगों को भी अगर हम चाहते हैं कि हम सतलोक पहुंचे, अगर हम चाहते हैं कि हमें सदगुरु कबीर साहब का दीदार मिले, सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद मिले, तो हमें सबसे पहले अपने मन को निर्मल करना चाहिए। और मन में जैसे कि अनेक प्रकार की ये जो 5 विकार है, जैसे बोलते हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या भाव, ये सब को परिवर्तित करना है। क्योंकि हम सभी के मन में के अंदर ये विकारें ये तो चलती रहती है, लेकिन क्या है कि हमें अपने मन के बस में नहीं चलना है, बल्कि गुरु के बस में, गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। क्योंकि जब हम रास्ता चुन लेते हैं, अगर हम सही रास्ता चुन लेते हैं तो मन परेशान नहीं करता है हमें। अन्यथा अगर हम केवल मन की ही सुनते जाएं तो हमेशा हम लोग गलत कार्य करेंगे और मतलब बंधन में हमेशा रहेंगे। तो बंधन से मुक्ति कौन देगा हमें? सर्वप्रथम हमें खुद ये तय करना है कि हमें क्या चाहिए, बंधनों में रहना है कि बंधन से मुक्ति पाना है। क्योंकि कोई आसमान से उतर कर आएगा नहीं, ये नहीं कहेगा कि अरे भाई इधर चलो या अपने मन को साफ करो, कोई हमारा मन साफ नहीं करेगा। हम खुद को हमें स्वयं अपने मन को साफ करना है। विकारें जो है, विकारों को हमें स्वयं अपने मन से निकालना है। जिस प्रकार से काम है, काम वासना में अगर हम लोग डूबे रहेंगे, अगर इच्छाओं को की पूर्ति में हम लोग लगे रहेंगे पूरी जिंदगी, तो कैसे मतलब मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। अगर हम इच्छाओं की पूर्ति करते चलेंगे तो कहां से सफलता प्राप्त करेंगे? हालांकि जीवन को जीने के लिए ये तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो चाहिए, जॉब चाहिए, हम लोग काम करते हैं, कोई बात नहीं है। जो थोड़ा कुछ हम लोग भाग दौड़ लगा देते हैं वो तो चाहिए ही, सबको चाहिए। लेकिन इससे परे ये तो दुनियादारी हो गया, ये तो दुनिया के लिए है, परिवार के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए जो हमारे साथ जाएगा ये सब तो यही रह जाएगा। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो कुछ हम लोग कमाते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं, ये सब यहाँ के लिए है। लेकिन उस लोक के लिए, वो सतलोक के लिए हम क्या कमाते हैं, उनकी कमाई हमें करना है। वो उस लोक में जाने के लिए वहां उस लोक की कमाई हमें करना है, और हमें तो सहज में मिल गया है। सदगुरु कबीर साहब ने तो सहज में दे दिया है। और देखिए ये चौका आरती सदगुरु कबीर साहब ने सहज में दे दिया है। ये सतलोक की पूजा है, ये सतलोक की पूजा है, तो इसी में सब है। लेकिन क्या है, किस भाव से हम लोग इस पूजा में भाग ले रहे हैं, किस भाव से हम लोग भेंट कर रहे हैं, किस भाव से हम लोग बंदगी कर रहे हैं, किस भाव से इस पूजा में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये तय करती है कि हमें कितना आशीर्वाद मिलेगा आज। क्योंकि ये चौका में 4 गुरु का स्थान है और सतपुरुष का स्थान भी है। सदगुरु कबीर साहब मतलब
उनके भी स्थान है यहाँ पर, उनकी भी स्थापना होती है। 4 गुरुओं की स्थापना हम लोगों ने किया। तो स्थापना का मतलब है कि हमने स्थान दिया साहब का। तो साहब का जब हम स्थान देते हैं, साहब का जब हम सिंहासन लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि साहब विराजमान हो जाते हैं। तो जब साहब विराजमान हो जाते हैं तो ये हम पर निर्भर है ना, हमारे मन पर निर्भर है कि मन अगर चंचल हो तो सारी पूजा व्यर्थ चले जाएगी। साहब नहीं दिखेंगे, साहब नहीं मिलेंगे, साहब का दीदार, साहब का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक अपनी सुरती को पूजा में लगाएंगे, चौकारती में सम्मिलित होंगे, जो भी कार्य है सब में भाग लेंगे, अच्छे से तन मन धन से भाग लेंगे, तो हमें ये 4 गुरु का आशीर्वाद, सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। नहीं तो सब व्यर्थ चला जाता है। हमारा आना चौकारती में आना जाना बस एक फॉर्मेलिटी जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्थान हम लोगों ने बनाया है आज ये चौकारती का, तो स्थान जब बना दिया है तो इन स्थान में जो कुछ भी है इसमें भाग लेना चाहिए हमें। तो जीवन यही है, जीवन में जो कुछ भी हम लोग करते हैं, अगर हमारी जो मन है, मन चंचल में है, मन को अगर हम बस में नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम मनमुखी हैं। तो मनमुखी से भक्ति नहीं हो पाएगी। कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होई, भक्ति कोई करे कोई सुरमा जात वरण कुल मेट के। तो कामी क्रोधी लोभी से भक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जितने भी हमारे विकार हैं मन के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस सब को हटाना है, इस सब को हटाना है। मतलब एकदम जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनियादारी में हम लोग जीते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी काम वासना आ जाती है, कभी कभी हम क्रोधित भी हो जाते हैं, कभी कभी लोभ आ जाता है, एक दूसरे को देखकर कभी कभी मतलब लोभ आ जाता है कि अरे भाई इनके पास इतना कुछ है मेरे पास नहीं है। मोह आ जाता है, एक दूसरे परिवार का मोह तो रहता ही है, सब चीज का मोह रहता है, गाड़ी मोटर पैसे का ये सब मोह तो रहता ही है। और अहंकार, अहंकार मतलब अपने पद का, अपने जो कुछ भी हम लोग हैं उसका भी तो अहंकार तो होता ही है। लेकिन क्या है, इन सबको थोड़ा कम करना है। एकदम से मिटा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, एकदम से मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन कम तो कर पाएंगे ना, कम तो करना चाहिए। कम करेंगे तभी इसको मतलब हम कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे। अन्यथा अगर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो चाहे हम लाख हाथ पर लगा ले, लाख हम परमात्मा का नाम ले, लाख सुमिरन करें, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा साहब। तो इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं शुरू में मैंने कहा, धनी धर्मदास साहब जी और आमीन माता हमारे आदर्श है, उनसे बहुत कुछ हमें सीखना है। अभी भजन में देखिए कितना सुंदर भाव से घर बांधो एक आमीन बिने हुए, कैसे बताते हैं कि घर बांधो घर में सदगुरु कबीर साहब का कैसे आमीन माता धनी धर्मदास साहब जी ने स्वागत किया, किस भाव, कितना भाव हमें होना चाहिए हमारे मन में। और हमारे मन में भाव कैसे जागेगी, जब हम प्रेम करना सीखेंगे। हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम होगा, सबके प्रति आदर भाव होगी, तभी तो मतलब मन निर्मल होता है और मन में प्रेम का उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति के हृदय में अगर प्रेम हो तो उनके हृदय में जो भी विकार है वो निकल जाता है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो जितना भी बुराइयां हैं सबको मिटा देता है। क्योंकि प्रेम जो है वो बुराइयां नहीं देखता है, बुराई भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। हृदय में प्रेम होगी तभी हम भक्त बन पाएंगे। भक्ति कुछ ऐसे ही में नहीं मिलता है, भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं और हम भक्त तभी बनेंगे जब हमारे हृदय में प्रेम होगी। अगर हृदय में प्रेम नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य कैसे कह पाएंगे? मनुष्य वही होता है जिनके अंदर दया होती है, जिनके अंदर दया भाव होती है, जिनके अंदर प्रेम होती है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। और अगर हमारे अंदर प्रेम होगी तो हम सदगुरु कबीर साहब को समझ पाएंगे, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को समझ पाएंगे। अन्यथा मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा देंगे और दूसरों को भी धोखा देंगे। जो व्यक्ति
प्रेम करना जानता है, जिसके हृदय में प्रेम है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो हमेशा सच्चे मार्ग पर चलेगा और हमेशा सबको मिलाकर चलेगा। तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम भक्त बन पाएंगे, क्योंकि भक्ति तभी सफल होगी। धर्मदास साहब की भक्ति जो है, उनके मन में इतना अनुराग था कि मैं कभी सोचता हूं कि हम कब उनके स्तर तक आएंगे, कब आएंगे वहां तक, उनके स्तर तक हम कब आएंगे, कब हम मतलब धर्मदास साहब जी की जो भक्ति है, सदगुरु कबीर साहब के प्रति जो भक्ति उन्होंने किया, हम कब कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन क्या है कि लगे रहना चाहिए। और जो कुछ भी है, जैसे कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को परिवर्तित करना है। मतलब इसका मतलब है कि सर्वप्रथम हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को आईने में देखना है कि हम कौन है, कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, और अगर कोई गलत रास्ते में हम लोग जा रहे हैं तो उसको सही करना है। ये सब हमारे बस में है। ये कोई मतलब परमात्मा नहीं देगा आपको, ये परमात्मा उतर कर नहीं आएगा, आपका हाथ पकड़ कर नहीं बोलेगा कि भाई ये गलत रास्ता है, सही रास्ते में चले आओ, ऐसा नहीं होगा। ये हमको तय करना है। तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हम कितने बुरे हैं। अच्छे तो है, हम सब लोग बोलते हैं हम मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं कभी गलत नहीं कर पाता हूँ, ये हम सब लोग बोलते हैं। इसका अभिमान हम सबको है, क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो बहुत कम लोग मानते हैं कि हम गलत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब गलती करते हैं तो सफाई देते हैं, अरे भाई नहीं ये हो गया, नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं जानता था मैं। अरे भाई गलती तो हो गई ना, मान लो भाई गलती तो हो गई, इंसान है ना। लेकिन क्या है, गलती को दोबारा नहीं दोहराना है ना। गलती हो गई तो सुधार लें। आजकल की दुनिया में यही हो रही है, मान बुराई, ईर्ष्या भाव, ये सब इसी चक्कर में आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोग लगे हैं। और क्या है कि पूरी सोसाइटी में आप लोग देखेंगे सारा उथल पुथल है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है, प्रेम का अभाव है, इसीलिए तो इतनी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो रहा है, भेदभाव ये सब जगह है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। पहले देखना है कि कितनी गलतियां हैं, कुछ गलत रास्ते में अगर जा रहे हैं तो उसको सुधारना है। क्योंकि जब हम सुधारेंगे तो जब हम साहब के चरणों में झुकते हैं तो साहब को पता चल जाता है कि हम कितने कहाँ कौन से स्तर में हैं हम लोग। अगर हमारा मन साहब को अगर पता चल गया कि अरे ये तो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है, तो क्या आशीर्वाद देगा साहब, क्या आशीर्वाद देगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तैयार करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति तैयार होकर अपना जीवन जीता है वो अंत में सुखी होता है और अंत में सतलोक की प्राप्ति करता है। इसलिए अभी से ही मतलब तैयारी करना चाहिए, हमें तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा हमारा। यह जन्म तो मिल गया, साहब के दरबार में है, साहब का दर्शन हमें मिल रहा है। यही तो बहुत सौभाग्य है हमारा कि साहब का दर्शन मिल रहा है हमें। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन क्या है कि इस पल को गंवाना नहीं है, इस जीवन को नहीं गंवाना है, क्योंकि जीवन एक बार ये चला गया। मृत्यु एक बार हमने मृत्यु प्राप्त कर लिया तो पता नहीं मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, पता नहीं सतलोक जाएंगे कि कहाँ आएंगे, पुनः इस संसार में आना होगा, पता नहीं है हमें। तो इसीलिए ये जीवन है, थोड़े समय के लिए जीवन। साहब कहते ना कि कली में जीवन अल्प है, कर देख संभाल, जब तक साधन ना बने तो केवल नाम है। कली में, कलयुग में जीवन थोड़े दिन के लिए होता है। तो तैयार होकर रहना है, हमें तैयारी होकर रहना है। जिस प्रकार से मैं विदेश से यहाँ आया हूँ, मैं जब मॉरिशस में था तो मैंने जब टिकट खरीद लिया इंडिया का आने का, तो पूरी तैयारी मैं तैयार करने लगा कि अरे भाई वहाँ जाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, पासपोर्ट बनाना है, इंजेक्शन करना है, पूरी पेपर करना है, सामान बांधनी है, पूरा जो कुछ पुराना सामान है वो थोड़ी ना लेकर यहाँ आऊँगा, नई सामान लाएंगे। तो ये तैयारी होती है ना। तैयार होकर जब
आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से मैं आगे आराम से आ जाते हैं। अगर हमें तैयार होकर नहीं आता, न पासपोर्ट लेता, न वीज़ा लेता, न टिकट करता, बस इंडिया 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 जॉब करता, तो कहाँ आता है? नहीं आता। तो ये हमारे ऊपर भी लागू है। अगर हम सतलोक साहब साहब 5 नाम का जॉब करते रहेंगे रोज, तो थोड़ी ना साहब मिलेगा। नहीं, कितना हम लोग, कितना हमारा जीवन में हम कितना साहब को ला रहे हैं रोज। हमारे मन में साहब कहाँ पर, मन में क्या साहब को डाल रहे हैं, या केवल ऊपर साहब को रख रहे हैं, या काल निरंजन को आगे कर रहे हैं। जिस प्रकार हम जब सवेरे उठते हैं, जब रास्ता चलते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि सिर पर साहब रख के चलिए आज्ञा माही, आगे साहब हाँक देते हैं 3 लोग डरना ही। तो हम सिर पर साहब को रखते हैं कि या सिर पर काल निरंजन को रखते हैं, ये हमें तय करना चाहिए। अगर साहब को रखते हैं तो जैसे कि साहब ने कहा कि सिर पर साहब रखेंगे चलिए आज्ञा माही, आगे साहब आंख देते हैं 3 लोग डरना है। 3 लोग से कुछ डर नहीं, ये लोग तो क्या, 3 लोग से डर नहीं लगेगा हमें। क्यों? क्योंकि साहब को हमने अपने सिर पर रखा है। साहब को सिर पर रखने का मतलब है कि हमने साहब को अपने हृदय में समाया, अपने हृदय में रखा है। साहब को अपने हम जी रहे हैं रोज, साहब के वाणी वचनों पर हम लोग जी रहे हैं, साहब को अपने जीवन में उतारे हैं हम लोग। तभी हम सतलोक जाने का भागी होंगे, तब हम वहां पर जा पाएंगे, अन्यथा हमारा आना जाना संसार में बराबर रहेगा। तो हमने बहुत पुण्य किए हैं, इस संसार में हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो कुछ न, ये जीवन ऐसे व्यर्थ में न गवाएं। हम लोग सच्चे सदगुरु कबीर साहब के शरण में है, सच्चे सदगुरु के शरण में है, बहुत भाग्य से मिलता है। तो क्या करना है, बस अपने जीवन को थोड़ा सा झांक कर देखना है, थोड़ा सा झांक कर देखना है कि भाई हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कौन से स्तर पर आए हैं। अगर कोई भी स्तर तक नहीं आए हैं तो कम से कम एक पैर आगे तो करो, एक पैर आगे करना चाहिए। एक पैर आगे करेंगे तो दूसरा पैर आगे होगा, फिर हम धीरे धीरे सीढ़ी को चढ़ेंगे। अगर हम ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए भक्ति की शुरुआत जो है अंदर से शुरू होती है, स्वयं से शुरू होती है। हम अपने आप को जब हम सदगुरु कबीर साहब के चरणों में समर्पित कर देंगे, समर्पित भाव से अगर हमारा जीवन हम लोग जिएंगे, तो हम भक्त बन पाएंगे, भक्ति कमा पाएंगे, और ये जन्म जन्मों तक रहता है। साहब कबीर कहते हैं ना, भक्ति भाव भादु नदी सबे चले उतराए, सरिता सोई सराही जो ज्येष्ठ मास फैलाए। मतलब भक्ति भी ये एक तक होनी चाहिए, न कि कब जब मतलब पूर्णिमा ही आए, जब कोई सदगुरु कबीर साहब का प्राकट उत्सव आए या माघ मेला आए तभी हम मतलब भक्त बन जाए, ऐसा नहीं है। रोज भक्ति बराबर होनी चाहिए हमारे मन में, और एक बार अगर हमने सदगुरु कबीर साहब को अपने मन में बसा लिया तो बस आगे बस साहब ही जो कुछ होगा वो सब साहब के नाम से होगा। तो आज ये चौका आरती जो हो रही है ये धनी धर्मदास साहब की देन है। और जैसे कि धनी धर्मदास साहब जी कहते हैं कबीर साहब से कि जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार, की बैठे निज वंश सुता की पूरा करिहार। मतलब ये चौका आरती जो है सतलोक की चौका आरती है। धनी धर्मदास साहब विनती करते हैं कबीर साहब के, धर्मदास से विनती करे सुनो संत सुजान, जरा मरण दुख मेट के दीजे पद निर्वाण। साहब कबीर विनती करते हैं सदगुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास साहब जी विनती करते हैं सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कि जरा मरण के बंधन से मुक्ति देने के लिए एक विधि विधान हमें दीजिए। तब सदगुरु कबीर साहब ने ये चौका आरती बताए, ये चौका आरती हमें दिए। तो इस चौका आरती को करने से, इस चौका आरती को सही रूप से जब हम भाग लेते हैं, सही रूप से करते हैं, तो हम हमारे जीवन के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जरा मरण की चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब से हमारा मतलब बेड़ा पार हो जाता है। तो इसीलिए चौका आरती में भाग लेना चाहिए, जरूरी है। और एक दो जैसे कि चौका आरती में आरती होती है, नारियल भेंट होता है। तो नारियल भेंट जब हम लोग करते हैं तो
हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये नारियल जो है ये माया का रूप होता है। और नारियल जब हम लोग लेते हैं तो सर्वप्रथम अपने शीश पर धारण करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि शीश में ही, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मन शीश में ही काल निरंजन बैठता है। तो हम अपने मन को ये शीश में जब हम डालते हैं तो साहब यही हम मनोकामना करते हैं कि हमारे अंदर की जो मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं, जो ये काल का बंधन जो है, हम साहब से विनती करते हैं कि इस काल का बंधन से हमें मुक्ति दे। और ये नारियल को जब हम भेंट करते हैं तो बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए कि हम कैसे हम लोग भेंट कर रहे हैं। एक तो होता है कि हम नारियल लाते हैं, शीश पर रखते हैं। फिर दूसरी बात होता है कि हमें अपने श्वासों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्वर में हम लोग नारियल भेंट कर रहे हैं और कौन से स्वर में हम लोग भेंट करते हैं। तो चंद्र स्वर अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गुरुजन जो होते हैं, जो चौकार्थी में मानसा करिहारगण जो बैठते हैं, वो चंद्र स्वर लेकर बैठते हैं। तो चंद्र स्वर में जब गुरु बैठते हैं तो कहते हैं ना कि गुरु की जो श्वासा है और चेले का जो श्वासा है एक होनी चाहिए, तभी पूरे जितने भी विघ्न हैं वो उसका बेड़ा पार होगा। तो ये पूजा चौका आरती जो है बहुत साइंटिफिक है। ये पूजा आरती, ये चौका आरती केवल ये सजावट नहीं है, ये तो बाहर का चौका है। एक चौका है अंदर में जिसे घट का चौका कहते हैं। तो घट, ये चौका जो है अंदर में भी है, ये ज्योत जो है अंदर में भी है। तो ये ज्योत को जब हम आरती करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आत्मा को जगाते हैं। ये नारियल भेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जितने भी हमारे विकार हैं, जितने भी ये जो मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं, हम सब सद्गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये प्रसाद जो मिलता है हमें अंत में, जो प्रसाद जैसे कि पान परवाना जो मिलता है, ये हमारा मतलब वीजा जैसा है। किसी भी देश में जब हम जाते हैं ना, चाहे हमारे पास टिकट हो, लेकिन अगर वीजा ना हो तो वहां उस देश में आपको अनुमति नहीं मिलती है जाने के लिए। तो ये पान परवाना जो है ये वीजा जैसा है, आपको मतलब ये अनुमति देता है कि आप उस देश में प्रवेश कर सकते हो। मतलब ये पान परवाना जो सतलोक का है, ये जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो सतलोक जाने के लिए वो वीजा मिल गया है, वो एंट्री मिल गया कि हम वहां जाने के भागी हैं। ऐसा नहीं कि जाएंगे, जाने के मतलब भाग हमारा बन रहा है। अब रास्ता बस केवल हमको तय करना है कि हम जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। अगर संसार में रहना चाहते हैं तो बस सब पूरा चला जाएगा, जो भी पुण्य हम लोगों ने कमाए हैं सब व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर सही में सतलोक जाना चाहते हैं तो ये सब जितना भी हम लोग करते हैं, पूजा पाठ, नारियल भेंट करते हैं, आरती करते हैं, पान परवाना प्राप्त करते हैं, बंदगी करते हैं, तो ये सब हमारे साथ ये सब जाएगा। और बाकी सब कुछ तो ये छूट जाएगा, धन दौलत गाड़ी, ये सब तो हम सबको पता है। ये कोई नई बात थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, सबको पता है। लेकिन वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जो व्यक्ति तैयार होकर जाते हैं वो सुखी सुख जाता है। जैसे कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि कबीरा जब तुम पैदा हुए तो जग हंसे तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जब रोई। तो जाते समय हमें हंसते हुए जाना है, मुक्त होकर जाना है। जाते समय अगर हम मोह माया के बंधन में जाएंगे तो फिर बंधन में जन्म होगा, बंधन में जाएंगे तो बंधन में ही आना है। बंधन में अगर जाएंगे तो ये चलावा चौका करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर जाएंगे तो मुक्त होकर जाना है, क्योंकि हमारे पास नाम है ना, 5 नाम तो मिला है हमें। पूरी जिंदगी अगर बीत गया 5 नाम को नहीं पहचाना तो व्यर्थ है, व्यर्थ है हमारा जीना, व्यर्थ है ये मनुष्य का जीवन। तो पूरी जिंदगी मिला है, हम लोगों ने नाम दान प्राप्त किया है, उस नाम को हम समझें, उस नाम की गहराई में हम लोग उतरें। और जो कुछ भी हमें करना है सतगुरु कबीर साहब के शरण में शरणागत को, सतगुरु कबीर साहब की जो भक्ति है उसको हम अपनाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा पंथ, ऐसी भक्ति, ऐसा मार्ग आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरी दुनिया छान चुका हूँ, जितना भी फिलोसफी है, जितना भी मार्ग बताए गए हैं दुनिया में, मैं सभी मार्ग पर रिसर्च किया हुआ, सभी मार्ग पर। मैं और मेरा भाई जो है
जितने भी मार्ग हैं सभी मार्गों पर हम लोगों ने रिसर्च किया, जो भी पूरी दुनिया में जो भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों ने पाया कि सदगुरु कबीर साहब जैसी जो व्यवस्था सदगुरु कबीर साहब ने हम लोगों को दिया, ये पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तभी हम लोगों को पता चला कि अरे साहब जब कहते हैं कि 7 जन्म शतव्रत कमावे तब सदगुरु के शरण आवे, इस बात को तब हम लोगों ने समझा कि अरे कितने मतलब भाग्य है हमारा कि हम सदगुरु कबीर साहब के शरण में हैं हम लोग, ये बहुत भाग्य की बात है। तो हमें सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक हैं, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में। अगर कमियां हैं तो बस आगे चलना है, और अंतिम में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे शरीर को कौन चला रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। हमें बस यही सोचना चाहिए कि आत्मा क्या चाह रही है हमसे, केवल 2 चीज चाहती है। आत्मा चाह रहा है कि आप उन्हें पहचानो, आप उसको पहचानो, और दूसरी बात जहां से वो आया है वहां उसे पहुंचा दो। हमारे अंदर की जो आत्मा है यही गुहार कर रही है हमसे कि सर्वप्रथम उसे पहचान लो, आप अपने आत्मा को पहचान लो, क्योंकि आत्म दर्शन अगर हो गया इसका मतलब है परमात्मा का दर्शन हो गया, क्योंकि ईश्वर का अंश है हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। अगर ईश्वर के अंश को हम लोगों ने देख लिया तो इसका मतलब है परमात्मा का दर्शन देख लिया, परमात्मा को देख लिया। तो आत्मा हमसे यही चाह रही है कि एक तो उसे पहचान लो, और फिर दूसरी बात क्या है कि जहां से वो आया है वहां उसे पहुंचा दो। बस यही चीज मांग कर रही है। ये 2 बातें हैं जो हमें इस पर काम करना है, और इस पर मतलब अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं आज नहीं कल, पता नहीं कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ये हमें देखना चाहिए सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति है। जैसे मैंने कहा शुरू में मुक्ति का पंथ है, तो अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ, समर्पित भाव के साथ हम लोग भक्ति करें। और जैसे कि हमारे पंथ में आदर्श तो है ही, धरी धर्मदास साहब जी हमारे आदर्श हैं, आमीन माता जी हमारे आदर्श हैं, हमारे जितने भी वंश गुरु हुए, जितने भी वंश गुरु अभी वर्तमान वंश गुरु हैं हमारे, पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी, पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब जी, वे सब हमारे आदर्श हैं। तो उनके सानिध्य में हम लोग जब हैं, उनके दर्शन अगर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो यही मतलब जीवन का यही फल है। जैसे कि हम लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में एक फल मिलता है, लेकिन जब संतों का दर्शन होता है तो अनेक फल मिल जाता है। तो जब हम अपने ही वंश गुरु का दर्शन कर लेते हैं तो इसका मतलब है सारी तीर्थ यात्रा हम लोग कर लेते हैं। तो ये इसको हमें कायम रखना है। तो आज बहुत पावन अवसर है, हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। 1-2 शब्द कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, हालांकि मैं उतना मतलब बोलने में उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे सुनना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब पर बोलना कोई मामूली बात नहीं है। और मतलब मेरी पहुंच वहां तक अभी नहीं पहुंची है, मैं भी लगा हुआ हूँ अपने मतलब चिंतन मनन करता रहता हूँ कब उस स्तर में पहुंचे, इसलिए मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो क्षमा मांगता हूँ। और अंत में बस मैं यही कहूँगा कि हम सभी लोग यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं संसार में, तो थोड़ा सा कुछ हम लोग कर लें। काम धाम तो हम सब लगे हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़ देना है। सब लोग अपना काम धाम में लगे रहो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को भी ध्यान में रखो। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब को पहले रखो, अपने सिर पर रखो, साहब को अपने सिर पर रख कर आप चलिए, देखिएगा आपका जीवन कैसा आनंदमय होता है। तो बहुत ही खुशी की बात है, आज हम इस चौका आरती में आप सभी लोगों का दर्शन हो रहा है। तो इतना है कहकर हम आज्ञा चाहेंगे, अभी आगे आरती होगी। तो सभी को साहेब बंदगी, साहेब